नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं पूजा भारती जी जो अपने पति के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजकर उनके लिए प्रश्न पूछ रही हैं दिल्ली से, और वो पूछ रही हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी गुजारा ठीक से नहीं होता है, आर्थिक तंगी है, कब दूर होगी, उपाय बताइएगा। उनके द्वारा बताए गए उनके पति के समय के अनुसार जो उनके पति की कुंडली बनती है वह आपके सामने है। वह मीन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में मंगल गुरु है, तीसरे भाव में केतु हैं और पंचम भाव में सूर्य बुध शनि है, छठे भाव में शुक्र हैं, नवम भाव में भाग्य स्थान में राहु हैं। ये स्थिति उनकी कुंडली में ग्रहों की है। देखिए, आपके पति का जन्म मीन लगन में और उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में हुआ है तथा जन्म की राशि उनकी मीन की है। वर्तमान में शुक्र की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है जो 23-12-25 तक रहेगा। शुक्र क्योंकि रोग रिपुगण के घर में बैठा हुआ है और ये तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है, इसकी दशा चल रही है और ये दशा भी पिछले बहुत समय से चलती है, 20 साल की दशा होती है। तो इस कारण आपके पति को बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ये मैंने बताया कि आप जो पूछ रही हैं कि बहुत नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है मेहनत के बावजूद भी, तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कारण जो मैं बताऊँगा। इसके बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी 23-12-25 के बाद। समय बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 8-10-9 महीने रह गए हैं। इसके बाद सूर्य की दशा होगी तो कार्य धीरे धीरे से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो पंचम भाव में, क्योंकि मूल त्रिकोण भाव में या ये पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, जिनकी दशा शुरू होगी। लग्नेश मीन है, इसके स्वामी गुरु हैं तथा सुख कर्म स्थान के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। दूसरा भाव के कारक भी गुरु होते हैं, लेकिन दूसरा भाव मारक भी कहलाता है। दूसरा भाव जहाँ पर मंगल गुरु साथ बैठे हैं तथा मंगल भी भाग्येश व द्वितीयेश होकर, भाग्येश और द्वितीयेश होकर के अपनी राशि में गुरु के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जब गुरु मंगल के साथ दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो यहाँ युति बनाई हुई है, तो धन संबंधी मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पिता से दूर रहना पड़ता है या उनसे मतभेद रहता है, अकेलेपन का एहसास करते हैं, लोगों से कटे कटे रहते हैं, सामाजिक रूप से अलगाव महसूस होने लगता है, कैरियर में उतार चढ़ाव रहता है। संघर्ष के बाद धीरे धीरे समाज में, पर इस युक्ति कारण धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठा बनती है। मंगल के कारण वाणी में क्रोध और वाणी कटु हो जाती है और खर्चों में बढ़ोतरी होती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं। पारिवारिक कलह की समस्याओं का भी, यहाँ क्यों कुटुंब का भाव है तो पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक धन लाभ होता है, अनएक्सपेक्टेड धन भी मिलता है जहाँ ये कमी है। और टीचिंग क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। लगन में चंद्रमा पंचमेश होकर बैठे हुए हैं, अच्छा योग है। ये आपके पति को भावुक, संवेदनशील बनाते हैं, गंभीर होते हैं। संतान के बाद भाग्योदय और कैरियर में सफलता मिलती है, संपत्ति से लाभ होता है तथा तीसरे भाव में केतु जो बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में केतु, ये आपको साहसी पराक्रमी बनाते हैं। ये अपनी बात को कहने में भी झिझकते हैं, अपनी बात लोगों से नहीं कह पाते हैं। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, अज्ञात भय मन में बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है। ससुराल पक्ष से इन लोगों को लाभ व सहायता मिलती रहती है, जल्दी जल्दी नौकरी बदलने की इनकी इच्छा सी बनी रहती है। 9वें भाव में जो राहु है, इसके बिल्कुल सामने भाग्य स्थान में राहु व्यापार से लाभ देते हैं, विदेश यात्रा देते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन बेईमानी की तरफ थोड़ा सा रुझान भी देते हैं। बेईमानी बिल्कुल ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आलसी बनाते हैं, शॉर्टकट भी अपनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। चतुर बनाते हैं, कभी कभी धर्म विमुखता भी राहु यहाँ दे देता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 2.5 साल से आपका लगन में चंद्रमा है और पिछले 2.5 साल से शनि जो थे कुंभ राशि में थे और अब मीन में आ गए हैं। तो पिछले 2.5 साल से आपके पति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी।
अब राशि पर है, जो 29/3/25 से अब राशि पर ही शनि आ गए हैं। तो ये चंद्रमा के साथ बैठ करके विषयोग भी बनाते हैं, कार्य में परिवर्तन या चेंज दे सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में, क्योंकि यहाँ से पत्नी भाव को भी देखते हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत, आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, स्वयं के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। शनि का उपाय करें। पंचम भाव में सूर्य, बुध और शनि हैं। सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाता है, लेकिन शनि के साथ सूर्य और बुध दोनों ही आपस में पीड़ित हो जाते हैं। सप्तमेश बुध मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, जो प्रेम विवाह होने की बाबत संकेत देते हैं या प्रेम संबंध देते हैं। बुध आदित्य योग से कम संतान होती है, लेकिन संतान भाग्यशाली होती है, और ऐसे लोगों की संतान माँ बाप का नाम रोशन करती है। नेतृत्व की क्षमता होती है इन लोगों में। गुरु का गुरु जो है दसम भाव को भी देखते हैं यहाँ पे बैठ के। गुरु का दसम भाव में देखना आपको अच्छा वक्ता बनाते हैं, राजनेता बनाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दखल देता है, धार्मिक यात्राएं बनाती हैं, पेट रोग देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं। शनि पंचम में बैठकर जो है, या पंचम में जो शनि बैठे हैं, ये शिक्षा में कभी कभी रुकावट देते हैं, संतान में देरी देते हैं। सफलता भी इन लोगों को धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि शनि की गति बहुत धीरे होती है। मेहनत से ही धन प्राप्ति होती है, और उद्देश्य की प्राप्ति, आपकी मनोकामना भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। वो शनि क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण में, और यहाँ उनका प्रभाव यही है कि वो बहुत धीमी गति से मनोरथ पूरे करते हैं। किसी के साथ धोखा या फ्लर्ट ना करें। किसी अंधे और गरीब आदमियों की सेवा करें। ये शनि के उपाय के लिए मैंने बताया है। और शनि के लिए आपको, शनि की साथ चढ़ रही है तो पीपल के पेड़ पर शनिवार को तेल का दीपक चढ़ा सकते हैं, उससे लाभ होगा। पंचम भाव में जो सूर्य बैठे हुए हैं, ये बौद्धिक क्षमता देते हैं, शिक्षा, संतान, सुख, प्रेम सुख देते हैं, अहंकारी और क्रोधी बनाते हैं, और आँख में हड्डियों की बीमारी भी ये देते हैं। छठे भाव में शुक्र जो है, जीवन साथी से तो लगाव देता है ये, और दूसरों की मदद करने की भी टेंडेंसी होती है, लेकिन चरित्र का इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है, सुधार नहीं होगा, खर्चे अनएक्सपेक्टेड होंगे। और ये दशा वैसे ख़त्म होने वाली है, तो फिर भी इसके शुक्र के उपाय के लिए आप गाय को रोटी दें, सफ़ेद कपड़ों का धारण करें, और विदेश यात्रा भी यही देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए, हालांकि वैसे तो अब समय आ ही गया है, ये दिसंबर 25 के बाद से आपका ठीक समय शुरू हो रहा है, लेकिन उपाय के लिए आप मंगल को हनुमान चालीसा, आपके पति मंगल को हनुमान चालीसा पढ़ें, और शनिवार को अंधे लोगों, कोढ़ी लोगों को, अपाही लोगों को, गरीब लोगों को की सहायता करें, पीपल पर दीपक जलाएं। और गुरु जो केतु यहाँ बैठे हुए हैं, जो व्यवधान कर रहे हैं आपके कार्यों में, उनके लिए भी आप या तो भैरव के मंदिर में दीपक जलाएं, अथवा गणेश जी पर दुबड़ा अवश्य चढ़ाएं। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में या कारोबार में स्थायित्व आएगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में ऊपर जाकर मुझे विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।